एक तरफ कोविड के पॉजिटिव केसेस का नंबर आज भी 6,253 के करीब करीब है और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर आज एक नया ऑर्डर इशू किया है। उस ऑर्डर पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताएं कि जहां तक पॉजिटिविटी का ताल्लुक है, आज जम्मू डिवीज़न में 1754 केसेस आए हैं और 4,499 केसेस कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। आज भी कश्मीर डिवीज़न का नंबर जो है वो जम्मू डिवीज़न के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। हालांकि कश्मीर डिवीज़न में रिस्ट्रिक्शंस देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। हालांकि कश्मीर डिवीज़न में पुलिस कंटेनमेंट मेजर्स में सरकार के साथ साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिविटी जो है वो कश्मीर डिवीज़न में बहुत हाई है। आज 1464 केस जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज केवल 1075 केसेस आए हैं। कल के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो ये बहुत लगभग 700 कम केसेस हैं। इसमें बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि जी आज चूंकि छुट्टी थी, कल कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए केसेस का नंबर कम है। वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कल के दिन ये देखना होगा कि कल कितने पॉजिटिव केसेस आते हैं। जो वायरोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो पीक है वो हम लगभग क्रॉस कर चुके हैं और 27 के बाद हो सकता है हमको केसेस का नंबर जो है वो कम होता नज़र आए। लेकिन एक अच्छी बात इस पूरे में जो अभी तक नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि टेस्टिंग अभी भी प्रायोरिटाइज की हुई है गवर्नमेंट ने और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आज जम्मू से 1075 केसेस आए हैं, 114 केस उधमपुर से, 35 राजौरी से, 140 डोडा से, 83 कठुआ से, 47 सांबा से, 26 किश्तवाड़ से, 10 पुंछ से, 176 केसेस रामबन से, 48 रियासी से। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 1464 केसेस हैं, बारामूला से 564, बडगाम से 590, पुलवामा से 150 केसेस, कुपवाड़ा से 344, अनंतनाग से 578, इसी तरीके से बांडीपुरा से 261, गांदरबल से 320 केसेस हैं, कुलगाम से 174 और शोपियां से 54 केसेस हैं टोटल। और आज के दिन भी अच्छी खबर एक और ये है कि 2,453 कोविड-19 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। इसमें 997 पेशेंट जम्मू डिवीज़न से रिकवर हुए हैं और 1496 के करीब कश्मीर डिवीज़न से रिकवर हुए हैं। 7 लोगों की आज जान गई है, जिसमें से 3 लोगों की जान जम्मू डिवीज़न से कोविड के कारण और 4 लोगों की जान कश्मीर डिवीज़न से कोविड के कारण गई है। इसमें यह भी आपको बताऊं मैं कि आज जो जम्मू डिवीज़न से 3 लोगों की मौत हुई, उसमें एक अनवैक्सीनेटेड महिला भी थी जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई है। और पिछले 24 घंटों में 74,785 के करीब टेस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किए हैं। और जहां तक बेड्स का ताल्लुक है, आज 10.77% जो है बेड्स ऑक्यूपाइड हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जम्मू कश्मीर में। और मैंने आपको कल ही बताया था कि पिछले 7 दिनों में ऑक्यूपेंसी जो है उसने बहुत बड़ा उछाल देखा है। हालांकि ऑक्यूपेंसी अभी भी कोविड-19 की सेकेंड वेव के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑक्यूपेंसी है, लोग बीमार हो रहे हैं और लोग कोविड-19 के कारण लोगों की जान भी जा रही है। अब बात करेंगे कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। जहां तक रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है, 2 चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं कि एक, जो तमाम डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू रात को 9 बजे लगेगा और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और वीकेंड में सरकार ने आज रीट्रेट किया है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रहेगी। फ्राइडे के दिन 2 बजे ये रिस्ट्रिक्शन शुरू होगी और मंडे के दिन 6 बजे सुबह तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी। पर इस रिस्ट्रिक्शन में अगले फ्राइडे तक, यानी चूंकि आज एतवार है और अगले 5 दिनों में पॉजिटिविटी की दर कहाँ रहती है, कितने पॉजिटिव केसेस और आते हैं, उसके चलते इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप तक ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, ITIs, कोचिंग सेंटर्स को ये कहा गया है कि वो ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग पर चले जाएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये भी कहा गया है कि वैक्सीनेटेड स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए आप बुला सकते हैं, उनकी डायरेक्ट अटेंडेंस होगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को यह कहा गया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाना होगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर मैंने आपको कहा 9 से 6 बजे तक है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे लोगों ने कल भी ये सवाल पूछा था और आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये जितने भी हमारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, उन बैंक्वेट हॉल्स को लेकर भी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इस नए ऑर्डर में। इसमें कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 25 वैक्सीनेटेड लोग आप बुला सकते हैं जिनकी पास वेरीफाइबल RT-PCR या रैट
RT-PCR की रिपोर्ट हो, और अगर रैट हो वो भी 72 घंटे पुराना नहीं होना चाहिए, और 25% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपेसिटी। 25% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपेसिटी का मतलब ये हो गया, और इसमें आगे लिखा गया है विच एवर इज लेस। अब 25% की ऑथराइज कैपेसिटी या 25 लोग, ये दोनों चीजें अपने आप में, जब आप इन दोनों चीजों को देखते हैं तो आपको ये बात समझ में नहीं आती कि कहने की क्या कोशिश की गई है। कि अब 200 लोगों का अगर हॉल है उसमें कितने लोग बुलाए जा सकते हैं, अगर 100 लोगों का हॉल है उसमें कितने लोग बुलाए जा सकते हैं। अगर तो इस ऑर्डर को पढ़ा जाए तो 25% लोग बुलाए जा सकते हैं, तो 100 लोगों के हॉल में तो 25 लोग ही आएंगे। लेकिन जब आप 200 लोगों का हॉल होगा, वहां जब आपको 25% बुलाने हैं तो वो 50 लोग होंगे। और इसी तरीके से अगर 400 लोगों का हॉल है वहां पर आप 100 लोग बुला सकते हैं। तो ये इस तरीके से इस ऑर्डर को अंडरस्टैंड जो है बैंक्वेट हॉल्स के जो ओनर्स है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जाम्स को लेकर अभी भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो प्रशासन ने इशू नहीं किया है। अभी भी एग्जाम्स को लेकर क्लैरिटी के साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुछ नहीं कहा है। क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जाम्स को लेकर खामोश है, इसी का यही वजह है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों इंस्टीट्यूशंस कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहें तो वो फैसला ले नहीं सकते। स्टूडेंट्स की डिमांड लगातार इंस्टीट्यूशंस के पास जा रही है, और इंस्टीट्यूशन में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं जब तक सरकार नहीं कहेगी हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी एग्जाम को अपने लेवल पर पोस्टपोन करें या अपने लेवल पर किसी भी एग्जाम को आगे कर दें। हम बच्चों की दिक्कत को, परेशानी को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमें भी सरकार के अध्यादेश के मुताबिक, सरकार के आदेशों के मुताबिक काम करना है। हम अपने लेवल पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जामों को लेकर चूंकि कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम अभी तक तो ऑन कोर्स है, 31 से ये इम्तिहान शुरू होगा, और बाकी जो 30 और 6 तारीख को 2 इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के होने थे उन्हें पोस्टपोन किया गया है, और वो फरवरी 20 के बाद होंगे। उसके अलावा जो इम्तिहान 24 तारीख को, यानी जो कल इम्तिहान होने हैं, वो होंगे, और उस इम्तिहान के लिए जितने भी बच्चे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कल उस इम्तिहान में शिरकत करनी है। कुल मिलाकर दूसरा इस ऑर्डर में और कुछ खास नहीं है, लेकिन सिर्फ जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्पेसिफिक है कि एयर, रेल, रोड से जितने भी लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं उन्हें दोबारा RT-PCR या रैट अराइवल पर उनका नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? अगर उनके पास एक वैलिड और वेरीफाइबल फाइनल सर्टिफिकेट रिपोर्ट होगी, कोविड-19 वैक्सीनेशन की रिपोर्ट अगर उनके पास है, और उनके पास एक वैलिड RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जिसको पिछले 72 घंटे पुरानी एक RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। मगर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी पैसेंजर्स एयर से बाय एयर आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ना तो रेलवे पर, ना एयरपोर्ट पर, और ना ही कोई लखनपुर में आपकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को चेक करता। सिर्फ पूछा जाता है, आप कहते हैं वैक्सीनेशन करवाई है तो आपको जाने दिया जाता है। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो वैसी की वैसी हैं, लेकिन इसमें एक लाइन है वो आज भी रिपीट कर रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। मुझे लगता है कि इसको 2 बार अभी तक हाईलाइट किया गया, लेकिन अभी भी सरकार इस लाइन को अपनी एडिट नहीं कर रही। कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट की ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्वारंटीन और फॉलोअप ऑफ कॉन्टैक्ट्स ही होना चाहिए। और 14 दिन की आज भी फॉर 14 डेज आइडेंटिफिकेशन, क्वारंटीन, फॉलोअप। क्वारंटीन आज भी 14 दिन का यहाँ पे रखा गया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटीन केवल 7 दिन का है। 7 दिन की आइसोलेशन है, और 7 दिन की आइसोलेशन के बाद दोबारा आप अपने कामकाज पर जा सकते हैं। उम्मीद और तवक्का है कि सरकार अपने इस अध्यादेश में जो ये गलतियां हैं इनको करेक्ट करेगी। और आप सभी लोगों से गुजारिश यही कि अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।